आज हमने बेसिक फार्मूलाई सीखने हैं। तो ये टोटल 10 फार्मूले हैं। तो इसको सीखने से पहले आपने ये स्क्रीन पे एक वाइट सा स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा। इस वाइट स्पॉट को आपने देखते रहना है। ये आपको लेक्चर समझने में हेल्प करेगा। यानी जहाँ पे ये वाइट स्पॉट होगा वहाँ पे आपने देखना है, तो आपको इजीली इन फार्मूलों को समझने में मदद मिलेगी। तो पहला फार्मूला जो है, ऊपर स्पॉट देखें, a प्लस बी का होल स्केयर। तो स्केयर है तो आप याद रखें कि इनके ऊपर स्केयर ही आएंगे। जैसे ये a है तो a का स्केयर, स्पॉट को देखें, b है तो b का स्केयर, और क्योंकि ऊपर 2 लगा हुआ है तो ये आपने 2 खुद लगाना है, और ये ब्रैकेट के अंदर इन दोनों ए बी को मल्टीप्लाई करके 2 के आगे ए बी की सूरत में लिखेंगे। स्पॉट को देखते रहें। तो ये जो ऊपर आपको रेड कलर के 3 एरो नज़र आ रहे हैं, ये जस्ट समझाने के लिए है कि इस तरह भी आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्केयर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्केयर आएगा, स्पॉट को देखें, यहाँ पे भी स्केयर आएगा, और यहाँ पे 2 लगा दें आप। तो इस तरह ये फार्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। इसी फार्मूले को नीचे और मैंने लिखा हुआ है, और का मतलब या, इसी फार्मूले को, ये जो ऊपर वाला है स्पॉट को देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला है इसमें हमने जो 2ab है इसको हमने दरमियान में लिख दिया है। इसी तरह हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्केयर। तो ये भी उसी तरह ही है। इसी तरह आप पहली टर्म का स्केयर करेंगे a स्केयर, दूसरी टर्म का स्केयर करेंगे b स्केयर, और फिर 2 फार्मूले का लगाएंगे, और साथ a और b, ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे। और एरो बनाने का मतलब ये है कि यहाँ अगर स्केयर है तो आप a के ऊपर भी स्केयर लगाएं, b के ऊपर भी स्केयर लगाएं, और यहाँ पे भी 2 लगाएं। इस तरह याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले और दूसरे फार्मूले में, ऊपर स्पॉट देखें, पहले और दूसरे फार्मूले में फ़र्क ये है कि ऊपर वाले फार्मूले में a और b के दरमियान प्लस है, और नीचे वाले फार्मूले में a और b के दरमियान माइनस है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये ऊपर स्पॉट को देखें कि ये ऊपर 2 के साथ प्लस होगा और नीचे 2 के साथ माइनस होगा, बाकी दोनों फार्मूले सेम हैं। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर ये जो फार्मूला नंबर 2 है उसमें a और b के दरमियान में ये जो माइनस है, स्पॉट को देखें तो 2 के साथ माइनस लगा दें, और पहले फार्मूले में a और b के दरमियान प्लस है तो 2 के साथ प्लस लगा लें। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आ जाएं फार्मूला नंबर 3 पे। इसके ऊपर लिखा हुआ है a स्केयर माइनस बी स्केयर, और बीच में माइनस है। जब कभी भी ऐसी शक्ल बनेगी कि ऊपर दोनों स्केयर हो और बीच में माइनस हो, तो आपने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। वैसे भी ये देखें समझाने के लिए, a के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब a कितने हैं, 2। तो ये देखें, एरो देखें, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 2a लिखने हैं। इसी तरह b के ऊपर भी 2 हैं, तो इस तरह b भी हम क्या लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे, और एक में प्लस आएगा और एक में माइनस साइन आएगा। और का मतलब कि या हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस वाली टर्म पहले कर दें और ये जो प्लस वाली टर्म है वो बाद में लिख लें। तो इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 4 और 5 सेम है, उसी तरह जैसे फार्मूला नंबर 1 और 2 सेम थे। तो फार्मूला नंबर 4 और 5 को अगर हम देखें तो अब इसकी पावर 3 है। 4 के ऊपर भी देखें फार्मूले की पावर 3 है, और 5 वाले फार्मूले के ऊपर भी पावर 3 है। तो लिखने का इसका तरीका ये होगा, जैसे a है तो अब a के ऊपर 3 है तो a के ऊपर 3 लगाएं। जैसे ये 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो a के ऊपर भी 3 और b के ऊपर भी 3 आएगा। आगे ये जो 3ab है, जैसे फर्स्ट फार्मूले में देखें हमने 2ab लिखा था, तो इसमें 3ab आ जाएगा। और 3 इसलिए आया क्योंकि ये इसके ऊपर पावर 3 है। ये स्पॉट को देखें, इसलिए यहाँ पे हम 3 लगा रहे हैं। ये एरो का मतलब है कि इस तरह भी आप याद करने में
आपको हेल्प मिल सकती है कि अगर यहाँ पे 3 है, स्पॉट को देखें, फार्मूला नंबर 4 में स्पॉट को देखें, वाइट स्पॉट को, तो ए के ऊपर भी 3 है, बी के ऊपर भी 3 है और साथ 3 यहाँ पे भी लगेगा ए बी के साथ। लेकिन इसमें एक साथ ब्रैकेट के साथ ये वाली टर्म है, स्पॉट को देखें, ए प्लस बी, ये साथ आगे आप लगा देंगे। और ये जो आखिरी टर्म है जिस पे ये वाइट कलर का स्पॉट मूव कर रहा है, ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। वो कैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 3ab को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a मिल के ए स्क्वायर बन जाएंगे। इसी तरह 3ab को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b और b मिल के b स्क्वायर हो जाएंगे और साथ ये 3a वैसे ही साथ आ जाएगा। स्पॉट को देखते जाएं। बिल्कुल इसी तरह a माइनस बी 3 का भी है, उसी तरह आपने लिखना है a3 b3 और साथ 3 लगेगा। जैसे ऊपर आपने ये सारा किया है, जैसे ऊपर किया है आपने, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। ये जैसे ऊपर आपने ये सारा किया था, इसी तरह आपने जो फार्मूला नंबर 5 है उस पर भी इसी तरह 3 लगाने हैं। ऊपर और नीचे वाले फार्मूले में सिर्फ ये फ़र्क है कि 4 वाले फार्मूले में देखें बीच में प्लस है तो सब में प्लस आया है, ये देखें जहाँ पे स्पॉट मूव कर रहा है। और नीचे वाले 5 वाले फार्मूले में माइनस है तो सब में माइनस आएगा। इस तरह एक फार्मूला अगर ऊपर वाला आप याद कर लें 4, तो 5 वाला भी उसी तरह आप याद कर सकते हैं। और ये जो और लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर समझाया था। ये फार्मूला नंबर 5 स्पॉट पे देखें, वाइट स्पॉट को, कि 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि 2a हैं इसलिए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 3ab को आगे b से मल्टीप्लाई करें तो 2b होने की वजह से b स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो माइनस और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 है। फार्मूला नंबर 6 में a3 और b3 है। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं फार्मूला नंबर 6 और फार्मूला नंबर 4 को मिक्स कर देते हैं और उसका फार्मूला उसकी जगह पे लिख देते हैं और उसका फार्मूला उसकी जगह पे लिख देते हैं। तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है। अगर फार्मूला नंबर 4 में देखें तो इसमें जो 3 है वो बाहर है, लेकिन जो फार्मूला 6 है उसके जो 3 हैं वो ऊपर टॉप पे लगे हुए हैं अलग-अलग ए और बी के ऊपर। तो इस तरह भी आप इन दोनों फार्मूले को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं याद करने के लिए। अब ये जो बाहर 3 आएंगे उसका याद करने का तरीका क्या है कि पहले आपने ये दोनों 3 ख़त्म करके लिखना है। ये आगे स्पॉट को देखें, यानी ऊपर से 3 मिटा दें तो ये a प्लस बी बन जाएगा। फिर आपने इसी टर्म को फॉलो करना है जहाँ पे स्पॉट है कि ये जो पहली टर्म a है उसका स्क्वायर लिखें, फिर दूसरी टर्म b है उसका स्क्वायर लिखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्पॉट को देखें, a और b को मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो बीच में साइन होगा वो उल्ट कर देना है, यानी प्लस होगा तो माइनस लगा देंगे। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथ ए बी आ जाएगा, यानी अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दें और साथ ए बी आपने लगाना है। ये जो साइन रिवर्स करना है ये सिर्फ ए बी के साथ करना है आपने। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये स्पॉट देखें फार्मूला नंबर 6, ये शुरू में देखें a3 प्लस b3, बीच में प्लस है तो फिर यहाँ पे लास्ट वाली टर्म ए बी के साथ माइनस आएगा। इसी तरह नीचे वाले फार्मूले में माइनस है तो लास्ट वाली टर्म के साथ प्लस आएगा। तो ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी और ऊपर वाले फार्मूले में भी, ये एरो इसलिए समझाया जा रहा है कि यहाँ से आप साइन को लगा सकते हैं समझने के लिए कि अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस लगा दें, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दें। तो इस तरह ये जो 7 बेसिक फार्मूले हैं ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। ये जो बाकी फार्मूले हैं 8, 9 और 10 स्पॉट को देखें। इनको समझाने से पहले जो पीछे फार्मूले थे उसमें फार्मूला नंबर 1 और 2 सेम है, इसी तरह फार्मूला नंबर 4 और 5 सेम है और फार्मूला नंबर 6 और 7 सेम है, वो आप पीछे चेक कर सकते हैं।
अब आए फार्मूला नंबर 8, 9 और 10 की तरफ। तो फार्मूला नंबर जो 8 है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 4ab, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, और इज़ इक्वल टू के उस तरफ राइट हैंड साइड पे ये जहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड बनती है इस फार्मूले की। तो अगर फार्मूला नंबर 8 की राइट हैंड साइड देखें जहाँ पे ये सपोर्ट है, और नीचे फार्मूला नंबर 9 की राइट हैंड साइड देखें, तो दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ऊपर वाले में माइनस आएगा और नीचे वाले में प्लस आएगा। तो इस तरह भी आप ये दोनों फार्मूले याद कर सकते हैं। लास्ट फार्मूला जो है, इस पे स्केयर है लेकिन इसमें टर्म 3 है, ए और बी सी। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि ऊपर स्केयर होने की वजह से हम ए के ऊपर पहले स्केयर लिखें और स्पॉट को देखते जाएं। इसी तरह बी है तो बी स्केयर लिख दें, सी है तो सी स्केयर लिख दें। फिर आगे ये 3 2 लगे हुए हैं। 3 2 इस तरह भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, और ऊपर क्योंकि पावर 2 है, स्पॉट को देखें इसलिए इन तीनों के साथ भी 2 लगा दिया। इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब ये जहाँ पे 2 के साथ ए बी लिखा हुआ है, स्पॉट को देखें तो ये ए और बी, ये लेफ़्ट हैंड साइड देखें जहाँ स्पॉट है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ए बी लिख दें। इसी तरह आगे बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरे वाले के साथ बी सी लिख दें। इसी तरह पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, स्पॉट को देखें ए और सी को, तो आगे 2 के साथ ए सी आ जाएगा। तो ये जो सारे बेसिक फार्मूले हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं लेकिन ये बेसिक हैं, कम से कम ये आपको आने चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें।